हम सांवरा उनको कह देते, पर उस रंग की ना तो कल्पना कर सकते हैं, ना उसको उपमा दे सकते हैं, है ना, कि हम ये बोल दें कि जलेबी की तरह लगता है, वो काले रंग की तरह लगता है, वो नीले रंग की तरह, वो बिल्कुल डिफरेंट कलर है, वो बिल्कुल अद्भुत रंग है। उस रंग की विशेषता तो यही है। ब्रजवासी तो कहते हैं कि हे ब्रजलला, अगर तू होती लली गले कट जाते करोड़ निकल। उसके तो ऐसे दीवाने हैं, ऐसे दीवाने हैं। तो ब्रजवासी कहते हैं कि बोले तू तेरे इस रंग पे लड़का बन करके तो आया है ना, तब भी तेरे इतने दीवाने हैं। भगवान को गए हुए 5000 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन दीवाने अभी भी हैं। कोई मीरा बन के घूम रही है, कोई राधा बन करके घूम रही है। यहां तक कि जो साधु जन है, वो साधु जन भी गोपी वेश धारण करके, अगर आप वृंदावन में रहोगे कुछ दिन आपको पता चल जाएगा, वो गोपी वेश में रहे। यहां तक तो छोड़िए, जो अंग्रेज हैं वो भी उसकी तरफ इतने आकर्षित हैं कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके ब्रिज में पड़े हुए। सनातनियों ने तो साड़ी पहननी छोड़ दी, उन्होंने जितनी मर्जी कथाएं करवा लें, किसी के गले में कोई झोली माला टंगी हुई हो, लेकिन ब्रिज में चले जाइए आप, जो सनातन की शुद्ध पद्धति है उसको वो इस्कॉन के या गौड़िया मठ के तौर पर, और वो विदेशी आकर के भगवान श्री कृष्ण के उस नाम के ऊपर लट्टू हो रखे। मैंने कई बार कथाओं में जिक्र किया, आपको अगर भक्ति का चरम सीमा देखनी है तो इस्कॉन में, वृंदावन में या जा करके और 10 मिनट के लिए बैठ जाइए जहां पर वो झूम के गा रहे होते हैं। आप मुझे आकर के बताना, अगर आपके उस 10 मिनट के अंदर आंखों में आंसू ना आ जाए, उस 10 मिनट में, क्योंकि उन्होंने उस भाव को समझा है, उस भाव में वो डूबे हैं। तो भगवान के उस ब्रजलला तो होती लली गले कट जाते करोड़न के, तू अगर लड़की बन करके आता तो क्या स्थिति संसार की होती। उस रंग पर, उस टेढ़े कृष्ण पर जो 3-3 जगह से मुड़ा हुआ है, उस कृष्ण पर दुनिया मर मिटी है, दुनिया मर मिटी है। तो उस रंग की हम कल्पना नहीं कर सकते, उसको बता नहीं सकते वो कौन सा रंग। वो तो चलो हमारे भाव है कि फोटो में कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, किसी तरीके से बना रहा है। और आप एक कल्पना और करिएगा कि जब चित्रकार इतना सुंदर भगवान का रूप दे सकते हैं, तो वो स्वयं कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कि वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। बोले ये तो सांवला है या कृष्ण रंग है, इसलिए इसका नाम कृष्ण पड़ जाएगा, लेकिन इसके अनेक नाम होंगे, अनेक नाम, अनगिनत नाम। जो नाम किसी का नहीं हो भगवान का। विष्णु सहस्त्र नाम में अगर आप 1000 नाम देखोगे, कुछ तो अंग्रेजों के नाम बीच में, जो अंग्रेज लोग अपने नाम रखते हैं, कुछ ऐसे नाम बीच में। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, जो जिसका भाव है। अनेक अनेक नामों से तुम्हारा ये पुत्र जाना जाएगा। कहा बोले कुछ इसके और लक्षण बताओ। बोले लक्षण क्या, ये सारे समाज को बोले अपने ही में आनंद में डुबो करके रखेगा। भगवान की जो शक्ति है, उस शक्ति ने झकझोर करके रखा हुआ सबको। जब भगवान का जन्म हुआ तो ब्रिज में तो ऐसा लगा कि बंजर जमीन हरी हो गई। जो बुजुर्ग थे वो तो ऐसे लग रहे थे कि 16 साल के हो गए। 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान। भगवान के जन्म के बाद वो एक जीवन को एक नई ज्योति प्राप्त हो चुकी है। ऐसी ऊर्जा भरी भागवत में उस चीज का वर्णन हर जगह किया गया। गोपी कहती है जयते तेदिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्त रही। जब से तुम ब्रिज में आयो भाई जय जयकार हो गई ब्रिज की। तो
यहाँ तो कोई पूछना नहीं आता था, है ना। ब्रज की तो ऐसी चीजें हैं ना कि ब्रज में जब आप रहो तो कई चीजें ऐसी कि बड़ी अटपटी है। वहाँ तो लोकोचार में कहते हैं कि ब्रज की भूमि ऐसी जो उपजाऊ नहीं, ब्रज में ज्यादा फसल नहीं होती है, बहुत लिमिटेड फसल होती है। पेड़ ऐसे जो फलदार नहीं, आपको कीकर ही कीकर नजर आएंगे। जब आप परिक्रमा करते होंगे, कभी गए होंगे, तो हर जगह कीकर ही कीकर नजर आता है, रेत ही रेत है। पानी तक देखो आप, वहां का पानी भी खारा है। आप वृंदावन का पानी पी नहीं सकते हो, आपको थैली लेनी पड़ेगी, आपको बिस्लरी लेनी पड़ेगी, या फिर मीठा पानी बोलते हैं, जो जिस पानी को हम बहुत आम सा यहाँ यूज करते हैं, वहां उसको मीठा पानी वो दूर जाकर के होता है, किसी किसी जगह पर है। लेकिन ठाकुर के आने से उस ब्रज की जय जयकार हो गई। और संत तो कहते हैं कि ब्रज में भगवान के आने का मतलब है कि भगवान ने सारे संसार को संदेश दिया, जितने भगवान के भक्त हैं उनके लिए सबसे बड़ा अड्डा है ब्रज धाम। बस ब्रज में आकर के निवास करो और कुछ नहीं। वो जैसे होता है ना कि आपने अगर फ्लाइट पकड़नी है तो एयरपोर्ट पहुंचना ही पड़ेगा, और एयरपोर्ट के अंदर एंट्री होगी तो फिर आप हवाई जहाज पे चढ़ सकते हो। ऐसा तो नहीं कि आपने सड़क से हाथ दिया कि भैया हम यहाँ खड़े, यहाँ से हमें पिक कर लो, तो आपको एयरपोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से भगवान के धाम को जाने के लिए वृंदावन जाना पड़ेगा, उस ब्रिज में, क्योंकि भगवान ने वो खूंटा वहां पर गाड़ दिया कि भैया अगर मेरे धाम तक जाना है। इसलिए कहते हैं ना कि स्वर्गवासी होने से पहले पहले एक बार ब्रजवासी हो जाओ, और ब्रजवासी हो जाओगे तो नरकों की यातना नहीं भोगनी पड़ेगी। ऐसी भगवान की सुंदर छवि है।